हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस के चैप्टर 16 डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को। अगर आपको लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो भी चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करना, तो मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगी। अदरवाइज़ मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशंस वाले तो सारे ही लेसन्स की वीडियोस बनाई हूँ। तो आपको हमारे चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिलेगा सोशल साइंस के लिए, जहाँ पे क्लास 10 सोशल साइंस के सीजी बोर्ड के सारे ही लेसन्स का जो एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। वो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा जब ये वीडियो एंड होगा ना, तो एंड स्क्रीन पे भी आपको वो प्लेलिस्ट मिलेगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में आपके स्टार्टिंग में दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन। मल्टीपल ऑप्शंस दिए रहते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करना होता है। तो फर्स्ट दिया है नियामगिरी ईस्ट। नियामगिरी क्या है? एक मूवमेंट था, माउंटेन था, बॉक्साइट स्टोर हाउस था, या फिर किंग था? तो लेसन में आप पढ़ोगे तो बार बार वहाँ पे दिखेगा नियामगिरी हिल्स, नियामगिरी हिल्स लिखा है। तो हिल है, तो फिलहाल यहाँ ऑप्शन में आपको हिल तो नहीं दिया है लेकिन माउंटेन दिया है, तो आप टिक करोगे नियामगिरी एक माउंटेन था। उसके नाम पे मूवमेंट चला था, तो मूवमेंट नहीं टिक करना है, मूवमेंट उसके नाम पे चला था लेकिन था वो एक माउंटेन। देन नेक्स्ट आते हैं द नियामगिरी मूवमेंट वॉज नॉट। जो नियामगिरी मूवमेंट था वो इनमें से क्या नहीं था? इन्वायरमेंटल मूवमेंट नहीं था, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट नहीं था, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, या फिर मूवमेंट फॉर जस्टिस नहीं था। तो वो एक इन्वायरमेंट मूवमेंट था, सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट भी था वो, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही फॉर्म्स के लिए यहाँ पे फाइट किया गया था। जस्टिस के लिए भी यहाँ पे फाइट किया गया था, लेकिन वो कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, मतलब उसमें पॉलिटिक्स इंक्लूडेड नहीं थी। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड वाला। देन राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट बिगेन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ? मतलब विद द डिमांड ऑफ मिनिमम वेजेस, मतलब कम से कम एक फिक्स्ड प्राइस रहे कि इस वर्क पे आपको इतना पैसा मिलेगा। तो मिनिमम वेजेस का डिमांड ये हुआ था, करप्शन को एक्सपोज करने के लिए हुआ था, साथ ही में मस्टर रोल्स जो हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले उसके लिए भी हुआ था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको आरटीआई बोलते हैं, ये मूवमेंट इन सारे ही रीजंस के लिए हुआ था, इसलिए आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, फॉर ऑल दीज रीजंस। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीस मूवमेंट इज। पीस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वॉर्स को स्टॉप करना, डिसआर्मामेंट करना मतलब आर्म्स को रिड्यूस करना, कम कर देना, और न्यूक्लियर वेपन्स को एबॉलिश करना, मतलब उसको यूज़ नहीं करना। तो ये सारी ही चीज़ों के लिए पीस मूवमेंट जो है वो चलाया जाता है, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये सब कुछ है। तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा ऑल दीज रीजंस। देन फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग वॉज डन टू प्रोटेक्ट नियाम डोंगर। तो इनमें से क्या किया गया था नियाम डोंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो 17 किलोमीटर लॉन्ग ह्यूमन चेन बनाए थे, जिसको कि एनसर्कल किए थे पूरे के पूरे हिल को, जो नियामगिरी हिल था ना उसको पूरा। तो ये आप डायरेक्टली आंसर से ही याद करो। और बहुत ज़्यादा यूनिक सा भी है कि 16 किलोमीटर लॉन्ग ह्यूमन चेन, आप इमेजिन करो 16 किलोमीटर कितना डिस्टेंस होता है, उतना लेंदी ह्यूमन चेन फॉर्म किए थे। तो यहाँ पे ये आपको वैसे भी याद हो जाएगा। देन आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछा है विच टाइप ऑफ करप्शन वॉज नॉट अकरिंग इन राजस्थान। तो राजस्थान में एक्सेस वेजेस कम वर्क के लिए ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था। कंस्ट्रक्शंस के लिए, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे सिर्फ पेपर के लिए, ओनली ऑन पेपर, तो ये भी नहीं है। इसके अलावा पेमेंट मेड टू अननोन पीपल, तो ये भी रीज़न नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है नॉट अकरिंग इन राजस्थान में क्या नहीं हुआ था? तो वायलेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये नहीं हुआ था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। देन विच वॉज नॉट पार्ट ऑफ द नियामगिरी प्रोजेक्ट। नियामगिरी प्रोजेक्ट का एक पार्ट नहीं है इनमें से क्या? तो एल्यूमिना रिफाइनरी, और 3 मिलियन टन्स पर एनम बक्साइड प्रोडक्शन, और 75 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। तो नियामगिरी प्रोजेक्ट का ये पार्ट नहीं था, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बेस्ड ऑन द इन्वायरमेंट। देन आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन, द विच सत्याग्रह डिड मजदूर किसान शक्ति संगठन सक्सेसफुली कैरिड आउट। तो इनमें से क्या वो कैरी आउट किए थे? डायरेक्ट आंसर पे आएंगे, पब्लिक हियरिंग एंड एक्सपोजर ऑफ करप्शन इन पीपल्स कोर्ट टू द ग्राम सभा। ये इनके सत्याग्रह का मेन ऑब्जेक्टिव था, बोल सकते हो कि जो भी करप्शन हो रहा है उसके ऊपर पब्लिक हियरिंग्स हो, और उसके अलावा पीपल्स कोर्ट में, ग्राम सभा के पीपल्स कोर्ट में उस करप्शन को एक्सपोज किया जाए। नाइन्थ क्वेश्चन, द पीस मूवमेंट फॉर डिसआर्मामेंट बिगेन विथ।
किस चीज़ से स्टार्ट हुआ था? तो पीस मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, उसका मेन रीज़न था हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ था उसका। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, द डिस्ट्रक्शन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी बाई न्यूक्लियर बॉम्ब्स। देन इसके बाद 10th जो लास्ट हो जाएगा मल्टीपल चॉइस का, द मेन पर्पस ऑफ डिसआर्मामेंट फॉर पीस वॉस। तो डिसआर्मामेंट का मेन पर्पस क्या था? टू मेंटेन पीस एंड डेवलपमेंट। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, यहाँ पे दिया है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन डैश staged strikes, marches and demonstrations for people in 60 US cities। तो यहाँ पे आएगा आंसर आपका विमेन। अमेरिकन विमेन जो है वो किए थे सारे ही स्ट्राइक्स, मार्च और सारे डेमोन्स्ट्रेशंस पीस के लिए। देन अमेरिका ऑब्जर्व्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट डे ऑन जून 20 1983। आपको याद करना है, डेट वाला क्वेश्चन है। देन ब्रिटेन्स एटॉमिक वेपन्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इन बर्कशायर इज लोकेटेड एट ओल्डरमेस्टन। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, लोकेशन है क्योंकि। देन नियामगिरी कंटेन्स रिच डिपॉजिट ऑफ बक्साइट ओर। तो ये तो आप लेसन को जितने बार पढ़ेंगे तो बार बार दिखेगा कि नियामगिरी हिल है जहाँ पे बक्साइट ओर का ह्यूज डिपोजिशन प्रेजेंट था, जिसके लिए वहाँ पे मूवमेंट चलाया गया था। देन अमेरिकाज न्यूक्लियर टेस्टिंग फैसिलिटी इज सिचुएटेड इन नेवाडा। ये भी याद करना पड़ेगा। और माइनिंग ऑफ आदिवासी इनहैबिटेड शेड्यूल्ड एरिया इज़ वायलेशन ऑफ। तो ये पीसा एक्ट है जहाँ पे एस जो है ना आपका वो यहाँ पे है ही शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए SA जो लिखा हुआ है। तो ये हो गया। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 2005। और लेबर पार्टी ये एक पॉलिटिकल पार्टी है ब्रिटेन की। देन अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब, तो दो ही जगह पे तो ड्रॉप किया है, तो 1945 में हिरोशिमा में ड्रॉप किया है एंड इसके बाद एक और डेट रहेगा नागासाकी के लिए, तो आपको वो दोनों डेट याद करना है। तो ये सारे तो आपके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। वाई wasn't the peace movement of the committee of 100 successful? Explain with reason। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये सब मैं उतने ही पॉइंट ऑफ व्यू से रखी हूँ कि आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, कितने वर्ड लिमिट पे आता है, तो उसी के बेसिस पे ही बना हुआ है। तो उसका आपको लोड नहीं लेना है, जैसा है आप एज टू एज उसको अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो पीस मूवमेंट कमेटी जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पीस मूवमेंट कमेटी जो था ऑफ 100, टोटल 100 लोगों का, वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ था, उसका रीज़न आपको देना है। सो द कमेटी ऑफ 100 वॉज अ पीस मूवमेंट इन इंग्लैंड अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन। पहले तो हम लोग ये बता देंगे कि कमेटी ऑफ 100 जो है वो था क्या। तो वो एक पीस मूवमेंट का पार्ट है जो कि इंग्लैंड में हुआ था अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन। नाउ इट स्टार्टेड एज नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, जैसे कि महात्मा गांधी जी किए थे सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो उनका तो मेन टारगेट रहता था कि वो क्या करेंगे, नॉन वायलेंस के बात पे ही सारी चीज़ें फाइट करेंगे। लेकिन जब उसमें वायलेंस क्रिएट हो जाता था तो फिर उनको वो मूवमेंट जो है वो वापस लेना पड़ता था। तो सेम वैसे ही जो ये कमेटी ऑफ 100 था वो एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, लेकिन पुलिस रिप्रेशन की वजह से वहाँ पे वायलेंट फेस करना पड़ा। बहुत सारे लोग यहाँ पे अरेस्ट भी हुए थे, तो मास अरेस्ट देखने के लिए मिला। और साथ ही में जो बर्ट्रैंड रसल थे जो कि की लीडर थे इस मूवमेंट के, वो भी यहाँ बस अरेस्ट हो गए थे, जिसके वजह से कोई लीडर था ही नहीं यहाँ पे। तो प्रॉपर लीडर ना होने की वजह से जो मूवमेंट था वो अपना फोकस खो दिया था। तो ये हो गया इसका आंसर। देन सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द पीस मूवमेंट ऑफ फॉर डिसआर्मामेंट बिगेन इन जापान। तो जापान में पीस मूवमेंट फॉर डिसआर्मामेंट मतलब कि आर्म्स को ख़त्म करना है, रिड्यूस करना है, उसके लिए पीस मूवमेंट क्यों चला था। सो ये पीस मूवमेंट चला था बिकॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था एटॉमिक बॉम्ब्स जो गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी पे 1945 में बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये इसके वजह से स्टार्ट हुआ था। मैं आपको सबके मीनिंग समझा दे रही हूँ सारे क्वेश्चंस के, क्योंकि स्टेटमेंट तो सामने दिया हुआ है तो आप वहाँ से तो नोट कर ही सकते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीस मूवमेंट। तो पीस मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पहला तो ये होता है कि वॉर्स को स्टॉप करना है और वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी होते हैं किसी भी नेशन के बीच में उसको स्टॉप करना है। देन डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना है, यानी कि वेपन्स को रिड्यूस किया जाए। देन उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स को तो वर्ल्ड वाइड पूरा एबॉलिश करना है, मतलब एकदम ख़त्म ही कर दो, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करना ही नहीं है। देन पीस इस्टेब्लिश करें और साथ ही में नेशंस के बीच में पीस रहे। तो ये हो गया इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द मेन बेनिफिट्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आता रहा है, मतलब कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 2-3 बार ये देखने के लिए मिला है।
तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको आरटीआई बोलते हैं, इसके मेन बेनिफिट्स क्या हैं? पहला तो है कि वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, यानी कि सिटीजन्स जो हैं वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स का एक्सेस ले सकते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, मतलब जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो आंसरेबल होते हैं अपने सारे ही एक्शंस और डिसीजंस के लिए पब्लिक को। देन थर्ड है रिड्यूसेस करप्शन। अगर ट्रांसपेरेंसी रहेगा किसी भी चीज़ में एंड आपके पास पावर है कि आप सामने वाले से क्वेश्चंस कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट के सारी ही चीज़ों को एक्सपोज करने का पावर रखते हो। तो अगर आपके पास में एक्सपोजर का पावर है, दैट मीन्स करप्शन तो कम होगा ही। तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं। दैट्स वाई आरटीआई के हेल्प से पावर का मिसयूज़ बचता है और करप्शन जो है वो कम हो जाता है। देन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल इन द जन सुनवाई। जन सुनवाई का मतलब होता है पब्लिक हियरिंग। तो यहाँ पे लोग क्या एक्सपीरियंस किए वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो जन सुनवाई में पब्लिक जो है, मतलब पब्लिक हियरिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, विलेजर्स जो हैं वो एक्सपोज कर पाए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को जहाँ पे करप्शन हो रहा था। उनको क्या दिखा कि जो नॉन एग्जिस्टेंट वर्कर्स हैं, मतलब कि जो काम कर ही नहीं रहे हैं, उनके नाम से यहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है। वो बिल्डिंग्स जो कभी कंस्ट्रक्ट हुई ही नहीं, उनके नाम से यहाँ पे पेमेंट किया जा रहा है। और ड्यूरिंग द कोर्ट किराना पब्लिक हियरिंग जो कि 1994 में हुआ था, वहाँ पे विलेजर्स इस चीज़ को प्रूव किए कि उनको वेजेस मिले ही नहीं हैं। उसके बावजूद उनका जो नेम है वो सब रिकॉर्ड में मेंशन्ड है, मतलब कि रिकॉर्ड्स में ऐसा लिखा है कि इनको पेमेंट दे दिया गया है, लेकिन जो एक्चुअल में जो वर्क किए थे उनको पेमेंट मिला ही नहीं था। इसीलिए वो गवर्नमेंट फाइल्स के एक्सेस का डिमांड किए, जिसकी वजह से राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। और इवेंचुअली इसका रिजल्ट ये हुआ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसको आरटीआई एक्ट बोलते हैं, वो 2005 में स्टार्ट हो गया, जो कि इंश्योर करता है कि जो भी गवर्नेंस चल रहा है वो सब में यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगा। सिक्स क्वेश्चन है, हुज डिसीजन लेड टू विक्ट्री ऑफ नियामगिरी सत्याग्रह। तो नियामगिरी सत्याग्रह का विक्ट्री किसके डिसीजन की वजह से हुआ था? तो आंसर यहाँ पे है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि 2013 में हुआ था। देन इसके बाद में सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है विच स्केड्यूल्ड ट्राइब्स लिव्ड इन नियामगिरी एरिया। तो नियामगिरी एरिया में एक तो सबसे फेमस ये, जो कि हम लोग नियामगिरी मूवमेंट में बार बार देखे हैं, डोंगरिया कोंड। इसके अलावा यहाँ पे कोटिया कोंड, और उसके अलावा अदर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटीज भी यहाँ पे रहते थे। देन यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन नियामगिरी। नियामगिरी पे सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आया था? तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2013 में डिसीजन दिया था ऑन नियामगिरी, जो कि ये वहाँ पे आया कि टोटल 12 विलेज पंचायत थे उस रीजन में, जिनको यहाँ पे पूरा राइट मिला कि वो डिसाइड करेंगे कि वेदर माइनिंग वहाँ पे अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए। तो ग्राम सभा जो है वो यूनानिमसली यहाँ पे वोटिंग करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं माइनिंग प्रोजेक्ट को, और जिसके वजह से डोंगरिया कोंड जो है और दूसरे आदिवासी ट्राइब्स जो थे वहाँ पे, उन सब के राइट्स यहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाते हैं, और पीसा एक्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। देन नाइन्थ क्वेश्चन, हु एंड व्हाट डू द पीसेंट्स एंड वर्कर्स डिपेंड ऑन फॉर देयर लाइवलीहुड ड्यूरिंग अ ड्राउट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब भी ड्राउट कंडीशंस आते हैं तो जो भी पीसेंट्स एंड वर्कर्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? यहाँ आप आंसर लिखोगे कि ड्राउट कंडीशन में पीसेंट्स, वर्कर्स, ये सारे डिपेंडेंट रहते हैं गवर्नमेंट फेमाइन रिलीफ वर्क पे और ड्राउट रिलीफ प्रोजेक्ट्स पे, जो कि उनके लाइवलीहुड के लिए गवर्नमेंट बनाती है। इन प्रोजेक्ट्स में यूजुअली जो है पंचायत वो इम्प्लीमेंट करती है इन प्रोजेक्ट को और प्लान भी करती है। इसके अलावा आप सिर्फ गवर्नमेंट पे तो डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, तो इसके अलावा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, जिनको एनजीओज़ बोलते हैं, इन पे भी डिपेंडेंट होते हैं। और बहुत सारे जो हैं वर्कर्स या फिर पीसेंट्स जो हैं वो लोन्स भी लेते हैं अपने रिलेटिव से या फिर मनी लेंडर से, ताकि वो डिफ़िकल्ट टाइम्स में सर्वाइव कर पाएँ। देन टेंथ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट मस्टर रोल इज़। तो मस्टर रोल, ये टर्म हम लोग देखे थे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में, तो आपको बताना है कि मस्टर रोल क्या होता है। तो मस्टर रोल जो है वो गवर्नमेंट रजिस्टर है, जिसमें रिकॉर्ड्स रहते हैं, नेम्स रहते हैं सारे वर्कर्स के और क्या वर्क हुआ है उन सब चीज़ों का। देन 11th क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एनी 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये तो आंसर याद करने वाला है, कोई भी 4 डिस्ट्रिक्ट्स राजस्थान के, तो अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद। ये सब आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया था वो मैं लिखी हूँ, तो आपको उनमें से याद करना, मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं, जो आप लेसन में पढ़ रहे हो इस लेसन में, लेसन 16 में, उनमें से ही आपको लिखने हैं।
देन 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब से क्या डिस्ट्रक्शन होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो एटॉमिक बॉम्ब जो है वो मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, क्योंकि वो इंटेंस हीट प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन निकलता है उसमें से बहुत सारा, और शॉक वेव्स भी देखने के लिए मिलते हैं। जब यूएस जो है बॉम्ब्स ड्रॉप किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, जो कि 1945 में हुआ था, उस टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंस्टेंटली किल हो गए थे। बिल्डिंग्स जो हैं वो फ्लैटेंड हो गए थे, और रेडिएशन जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर दिया, लाइक कैंसर। और जो भी न्यू इन्फेंट्स बर्थ होते थे, जो भी न्यू जनरेशन आ रहा था, उन सब में ये सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी इनहेरिटेड रहते थे उनके जीन्स में काफ़ी लॉन्ग टर्म टाइम तक। देन 13th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिसआर्मामेंट। एक्सप्लेन व्हाट डिसआर्मामेंट मीन्स। तो डिसआर्मामेंट का मीनिंग आपको बताना है। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है रिड्यूस करना या फिर एलिमिनेट करना वेपन्स को, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स को, सो दैट ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन रहे। इसके अलावा इसका एम होता है कि वार्स को प्रिवेंट किया जाए और आर्म रेस को यहाँ पे स्टॉप करें और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी प्रमोट हो। देन यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका ये लेसन। आई होप आपको सारे ही आंसर्स जो हैं वो समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिलहाल आपको स्क्रीन पे सोशल साइंस का प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके बाकी लेसन्स के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन join the telegram link given in description.